बहुत बहुत धन्यवाद इस सेमिनार के संयोजक डॉक्टर संकेश्वर मिश्रा जी। आपने हम लोगों को ये अवसर प्रदान किया, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले इस नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय की संकल्पना को साकारित करने और आधारभूत रूप देने के लिए जनेश्वर मिश्र जे मिश्रा जी सर का क्षमा चाहते हैं, नाम में त्रुटि हो गई। जे मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि वो एक ऐसा पुरुषा पुरुष हैं, इन्होंने सोच रखी जिसकी वजह से ये आज स्तर पर, जैसे कोटवा जमनीपुर के स्तर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इस 2 दिवसीय सेमिनार में हम लोग सहभागिता भी करते हैं। ये जो गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके तहत तमाम प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, नई शिक्षा में बदलाव लाने की बात कही जा रही है। वो डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, यानी डिस्टेंस मोड पे जो बच्चे शिक्षा में नहीं जुड़ सके हैं, उनको कैसे लागत के साकारी रूप में हम शिक्षा में जोड़ें, उसको साकारी रूप प्रदान करने के लिए हमारे कुलाधिपति महोदय जो जनिशा सर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन विद्वज्जन और मंच के उस पार भी विद्वज्जन बैठे हुए हैं, साथ में शोधार्थी बैठे हुए हैं, इन सभी का धन्यवाद। मेरा जो थोड़ा सा पॉइंट रखने का विचार था वो था डिजिटल इंडिया के ऊपर, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट हमारा डिजिटल इंडिया भी है। इसको मैडम कांत के शब्दों में कहें तो वो एक इंटरनेट क्रांति है। और ये इंटरनेट क्रांति आज तत्कालिक व्यवस्था नहीं है, ये पिछले 3 दशकों से इसके बारे में कुछ न कुछ गहन मंथन चल रहा था। और ये मंथन कैसे चला, आपको याद होगा कि हमारे भारत में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाने की कोशिश की और कंप्यूटर के माध्यम से पहले तो बड़ी आलोचनाएं हुई, क्योंकि हर एक योजना की आलोचना की जाती है और ये विद्वानों का एक समूह भी होता है जो उसको एनालिसिस करता है कि क्या ये हमारे पक्ष में है या नहीं, उसको देखने की कोशिश करता है और वो अगर साकारी रूप में अच्छा होता है तो उसको लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन उस रूप को देखने के बाद आज आपने देखा कि वो कंप्यूटर क्रांति का रूप बदल गया। आज वो रूप बदलते बदलते इस रूप में आ गया है कि आज हमारे मोबाइल के रूप में हमारे पास है 2G, 3G, 4G, इवन 5G के ऊपर भी मैं को जाना चाह रहा है। तो ये जो क्रांति है वो हमारे पास आ गई। बात थोड़ा सा चली है तो उस बात पर भी हम कर रहे हैं कि आगे जो यहाँ पर टॉपिक है वो है मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी इंक्लूजन जिसकी बात हम कर रहे हैं, समावेशन। तो समावेशन की बात क्यों होती है, क्योंकि हमें किसका समावेशन किसको करना है, हमें उन सबको करना है जो साक्षर नहीं है, जो जातियों में बटे हुए हैं, जो धार्मिक समुदायों में बटे हुए हैं, उन सभी को मार्जिनाइज सेक्शन को भी हमको करना है। इन सभी लोगों को हम आवेशित इसलिए करना चाहते हैं, समावेशन इसलिए करना उनका, क्योंकि वो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। हम जनजातियों की बात भी करते हैं, हम वुमेन्स की बात भी करते हैं, हम उन बच्चों को भी बात करते हैं जिन्होंने शिक्षा को ड्रॉप कर दिया है, इनको हम ड्रॉप आउट के रूप में देते हैं। एक सरकार की योजना आई थी जिसको हम मिड डे मील योजना कहते हैं, और उस मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाकर के नामांकन का होता था और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। बीच में आप लोगों को याद होगा समाचार पत्रों में भी आया और शायद कोर्ट का भी डिसीजन था कि जितने भी उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, इवन नेता के लोग बच्चे भी, वो भी प्राथमिक विद्यालयों में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन देखिए नीति नियंत्रकों की बात भी कहते हैं हम, लेकिन शायद ही कोई नीति नियंत्रण या नेता अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में रखने की कोशिश करता है। ये जो डिजिटल डिवाइड की बात है वो भी यहाँ पे आ रही है, यानी डिजिटल डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो शिक्षा है वो डेरिवेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में था, जिसको व्युत्पन्न सामाजिक संस्थाओं के रूप में हमने डेवलप किया और उस डेवलपमेंट में शिक्षा को हमने सिखाया। क्योंकि शिक्षा, जैसे हमारे पहले अविनाश जी बोल गए, अनौपचारिक शिक्षा हमारे यहाँ हुआ करती थी, उसका मुख्य केंद्र हमारे परिवार से शुरुआत होती थी। माँ जो घर की संस्कार देती थी, तो माँ को एक प्राथमिक शिक्षिका के रूप में माना जाता था। बच्चे का लालन पालन करने के साथ साथ उसको शिक्षित करने का काम वो माँ करती थी। आज हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर और उसको ग्रहण करने पर हमें अवलंबित होना पड़ रहा है।
बच्चों को सिखाना पड़ता है। आज होता क्या है, हम घर जाते हैं, सबसे पहला काम मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं। मोबाइल दिया, बच्चे अपने मशगूल, और उसके बाद फिर हम उन्हीं को टोकते हैं कि दिन भर मोबाइल लगे रहते हो। तो क्या ये हमारा सोचना नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, इनोवेशन करें, बट जो हमारे समय की डिमांड है उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन इतना भी अंधापन ना हो कि उसी में हम डूबे रहें, तल्लीन रहें। आज तमाम प्रकार की व्याधियां, रोग उससे उत्पन्न हो रही हैं। आज हम देखते हैं जो लोग कंप्यूटर पर लगातार काम कर रहे हैं, उनको आई डिजीज, मेंटल डिजीज, हेल्थ डिजीजेस, तमाम चीजें उनको हो रही हैं। उससे हमें साइकोलॉजिस्ट के पास उनको ले जाना पड़ता है। दूसरी बात हम बहुत संक्षेप में करेंगे, क्योंकि संदेश्वर जी बार बार कह रहे हैं, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो था लोगों को साक्षर करना, शिक्षित करना, दिखाना, उनको सिखाना। और सिखाना क्या, वो ह्यूमैनिटी को लेकर के आए, यानी लोग एक दूसरे के प्रति कैसा आचरण करें, सोशल नॉर्म्स कैसे बनाए जाएं, वो वैल्यूज को कैसे करें, एथिक्स पे कैसे जाएं, इन सब को लेकर के चलने का काम हमारा ये एजुकेशन करता है। और ये दोनों रूपों में देखा गया है, इसीलिए कहा गया है, जो बच्चों को आपने पढ़ा भी होगा, एक श्लोक खास संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, जान भी होगा, कि जो बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, उनको कहा जाता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो विषेण चत्वारिकस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। यानी जो भी बच्चे अपने अभिवादनशील होते हैं, वो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। यानी ये नैतिक शिक्षा थी जो बच्चों में एक मॉरल डेवलप करने का काम करती थी। जब हम अगर समाजशास्त्री या समाजशास्त्री की भाषाओं में कहें, जो ये एजुकेशन है वो हमने आज बना दिया कि हमें नौकरी चाहिए। आपने सुना होगा कि जब कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो डिवीजन किया गया समयों का 4-5 श्रेणियों में उन्होंने बांटा, आदिम अवस्था से लेकर के और औद्योगिक अवस्था तक वो ले आते हैं, यानी आधुनिकता की जब वो बात करते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि नगरीकरण का एक कंसेप्ट आया। और नगरीकरण में चूंकि हम एडजस्ट करते थे, ये नगरीकरण एडजस्टेबल होता था। इस वजह से उन्होंने बताया कि ये रोजगार को सृजित करने का केंद्र हुआ। लोग अपने ग्रामों से, घरों से निकल करके नगरों की तरफ प्रवास किए, माइग्रेशन उनका हुआ, और इसका कारण शिक्षा और या फिर रोजगार ही रहा। आज भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसीलिए माइग्रेट करते हैं। फिर मैक्स वेबर आते हैं, वो कहते हैं कि बाजारिक परिस्थितियां, फील्ड सिचुएशन की बात करते हैं, यानी जिस प्रकार की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग लोगों को आज जॉब क्रिएशन के लिए भागना पड़ता है। अगर अभी आप कुछ समय पहले आप देखते थे, हम बच्चों से पूछते थे क्या बनोगे, कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, यही हमारे रिलेटेड रहता है, भाषा हुआ करती थी। अब क्या हम बच्चे कहते हैं हमको आर्टिस्ट बनना है, हमें डांसर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है। अब वो परंपरागत चीजें नहीं बोलते। फिर आपने डेविस मूर की बात सुनी होगी। किंग्सले डेविस मूर कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो लोगों को ट्रेन करने की भी आवश्यकता होती है। सो देयर विल बी सर्टेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, लोगों को डेवलप करेंगी। कहाँ करेंगी? फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रम है। तो आज चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात हम कोट करें, हमारे पूर्व वक्ता सव्यसाची जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से उसको बताया, और उन्हीं बातों को फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम आज इस आयोजन के लिए अपने संदेश्वर जी को, जो हमारे अनुज हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। साथ में प्रबोध मिश्रा सर बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करेंगे। और राजेश जी भी बैठे हैं, जो हमारे गुरु भाई, बड़े भाई हैं, उनको भी प्रणाम करेंगे। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतनी देर तक सुने। बहुत धन्यवाद सर।